ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं सुदम में आउत्संतो ये खलु त्वमनेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्येन मम मंगलमरंताय सिद्धाय बुद्धाय तवो य तवस्य। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले वचन। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर जो विराजमान है यहाँ विपलाचल पर्वत पर समोसरण में, और जिनकी दिव्यध्वनि 718 भाषाओं में खिलती है, ऐसे भगवान महावीर से मैंने सुना है। गति आगति आदि और तप और तपस्या आदि का वर्णन भी सब सुना है मैंने। मैं आपको ले चलूँ अभी जो आज है श्रावण कृष्णा चतुर्दशी, कल है अमावस्या और रविवार। रविवार के व्रत करने वालों के लिए रविवार है। जो 9 व्रत करते हैं रविवार के, उनके लिए आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से श्रावण और भाद्रपद के अंतिम रविवार तक ये व्रत आता है। और ध्यान में रखें, परसों से श्रावण शुक्ला एकम से सप्तमी तक सप्त परम स्थान व्रत है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। क्योंकि सप्त परम स्थान को प्राप्त तीर्थंकर भगवान महान सज्जाति सदगारहस्थ आदि पदों को प्राप्त करके अंत में निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। वो सज्जाति परम स्थान क्या है, मैं उनके बारे में संक्षेप में आपको बताऊं। सज्जाति सदगारहस्त्यम पारिव्राज्यम सुरेंद्रता साम्राज्यम परमार्हंत्यम परिनिर्वाण मित्यपि, ये सप्त परम स्थान माने हैं। पहला है सज्जाति, सज्जाति परम स्थान। सज्जाति परम स्थान जिनको प्राप्त होता है वही आगे के स्थान प्राप्त कर सकते हैं, और वो मनुष्य पर्याय में ही संभव है। ये सप्तपरम स्थान व्रत और सप्तपरम स्थान मनुष्य पर्याय से ही प्रारंभ होते हैं, मनुष्य पर्याय में इनकी समाप्ति होती है। बीच में देव पर्याय भी है। तो सज्जाति का अर्थ है माता और पिता के कुल की शुद्धि। ऐसे कुल की शुद्धि में जन्म लेना जहाँ किसी प्रकार से पुनर्विवाह विधवा विवाह आदि अंतर्जाति विजाति विवाह आदि नहीं हुए हैं। सज्जाति जिनकी जाति जैन में 84 जातियाँ प्रसिद्ध हैं, उसमें जिनमें जाति संकर भी नहीं हुआ है, वो सब सज्जाति के जन्मे कहलाते हैं। ऐसी सज्जाति में ही तीर्थंकर नारायण चक्रवर्ती बलभद्र आदि पैदा होते हैं, और कुलकर नारायण और महापुरुष जो भी मोक्ष गए कामदेव आदि वो सब इसी सज्जाति में उत्पन्न हुए हैं। जितने भी महापुरुष मोक्ष गए हैं जाते हैं जाएंगे सब सज्जाति में ही जन्मे हुए। और सदगारहस्थ्यम दूसरा स्थान है सदगारहस्थ्य, सदगृहस्थ होना। सदगृहस्थ का भी अर्थ है न्यायोपात धनम जजन गुण गुण आदि क्रमशः हम सब उन दिनों में भी उनका विस्तार करेंगे। तो सदगृहस्थ का मतलब है जो गृहस्थ दान और पूजा करने वाले हैं, न्याय से धन का उपार्जन करके और संतोष वृत्ति से अपने गार्हस्थ जीवन में अनुवृत्ति आदि बनते हैं, वो सदगृहस्थ कहलाते हैं। दान और पूजा करने वाले गृहस्थ सदगृहस्थ कहलाते हैं।
और पारिव्राज तीसरा स्थान है। पारिव्राज यानी दीक्षा लेना, दीक्षा लेकर पारिव्राज स्थान को प्राप्त करना। और चौथा स्थान है सुरेंद्रता यानी इंद्र पद को प्राप्त करना, क्योंकि ये नियम है जो सज्जाति सद्गारहस्थ्य हैं और पारिव्राज पद को प्राप्त हैं, दीक्षा लिया है, वही सौधर्म इंद्रादि इंद्र पदों को प्राप्त करते हैं। बिना दीक्षा लिए सौधर्म इंद्रादि इंद्र नहीं बन सकते हैं और सामान्य इंद्र तो बन जाते हैं। तो ये 4 स्थान हुए। 5वां है साम्राज्य, चक्रवर्ती पद को प्राप्त करना, 6 खंड के स्वामी होना। ये भरत स्वामी जो हुए हैं ये केवल एक अपने भारत के स्वामी नहीं थे, ध्यान रखो। हिमवन पर्वत पर्यंत 6 खंड हैं। जैन भूगोल के अनुसार जम्बूद्वीप के दक्षिण भाग में हिमवन पर्वत है पहला, उसके बीचों बीचों विजयार पर्वत है और उसके हिमवन पर्वत के पद्म सरोवर से गंगा सिंधु नदी निकली हैं, इसलिए और वो नदियाँ विजयार पर्वत की गुफा से बहती हुई लवण समुद्र में मिलती हैं। तो इस भारत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। दक्षिण का बीच का खंड आर्यखंड कहलाता है और दक्षिण के 2 खंड, एक गंगा नदी के इधर के, एक सिंधु नदी के इधर के 2 खंड मृगखंड कहलाते हैं और विजयार पर्वत के उधर के भी 3 खंड मृगखंड कहलाते हैं। ऐसे 5 है मृगखंड है, उससे सब जाति से मिलेच्छ नहीं, ध्यान रखें। क्षेत्र भले ही मिलेच्छ है, वहाँ जाति से शुद्ध जाति और शुद्ध आचार विचार वाले शुद्ध कुलोत्पन्न भी जीव हैं, जिनसे चक्रवर्तियों के संबंध होते हैं, विवाह शादी होती हैं आदि, और उनसे जन्मे हुए महापुरुष मोक्ष को प्राप्त करते हैं। चक्रवर्ती भगवान शांतिनाथ हुए, भगवान कुंथुनाथ हरेनाथ हुए, उनकी भी रानियाँ वहाँ की आई हैं और इन्हों सभी ने भी दिग्विजय करके 6 खंड को जीता है। तो 6 खंड का साम्राज्य बहुत बड़ा है, आज उपलब्ध नहीं है, न उपलब्ध हो सकता है। हवाई जहाज़ से भी किसी विमान से आज कोई 6 खंड में नहीं जा सकते, केवल आज उपलब्ध है आर्यखंड, और इससे सारा विश्व उपलब्ध, सारा विश्व पूरा का पूरा विश्व अमेरिका आदि सब इसी आर्यखंड में है, ध्यान रखें आप। यह अच्छी तरह से जैन भौगोलिक ग्रंथ श्लोक वार्तिक आदि में श्री श्री विद्यानंद आचार्य आदि महान आचार्यों ने 1000 वर्ष पूर्व इस बात को सिद्ध किया है। और उसकी उसका हिंदी अनुवाद भी पंडित माणिक चंद आदि ने किया है। विद्वानों ने बहुत स्पष्ट किया है कि जितने भी आज देश हैं भारत में वो सब इसी आर्यखंड के अंतर्गत हैं, ध्यान रखें। तो चक्रवर्ती का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। उसका कोई 100वां भाग भी हिस्सा ये आर्यखंड नहीं है, भारत देश नहीं है, ध्यान रखें। बहुत छोटा हिस्सा है भारत देश। तो इस भारत देश के स्वामी तो भरत है ही हैं। इस भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। कल भी आपने चर्चा सुनी है और बहुत से लोग इस पर अपना अपना कार्य क्षेत्र बना करके इस पर कार्य भी कर रहे हैं। मैं भारत हूँ, अभी कल ही लोग आए थे, कुछ मुंबई से भी थे, कलकत्ते से भी थे, सब मिल कर के उनका एक अपना समिति का गठन है और वो इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि भारत, हमारा भारत देश जो है वो ये इंडिया नहीं है, भारत है, इसे भारत ही कहो, भारत ही रहने दो आदि। तो भारत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ये साम्राज्य पद। और 5वां 6ठा है परम अरहंत पद। अरहंत अवस्था को प्राप्त करना, तीर्थंकर बन कर के, और उनकी समोसरण की रचना जो बनती है, तीर्थंकर के सिवाय अन्य जो केवल ज्ञानी होते हैं उनकी रचना का नाम है गंधकुटी। तीर्थंकर भगवंतों के ही दिव्य सभा का केवल ज्ञान के बाद जो दिव्य सभा बनती है उसका नाम है समोसरण। आज कोई मुनियों के भी सभा को समोसरण कह देते हैं, यह अतिशयोक्ति है, नहीं कहना चाहिए। ये समोसरण का उपहास है। समोसरण की रचना, उसमें 8 भूमि मानव समाधि होना और दिव्य वैभव जो उसका है। कई बार मैंने
समोसरण के बारे में प्रकाश भी डाला और आगे भी डालेंगे। आरहंत परम स्थान के दिवस समोसरण का ध्यान भी आपको कराएंगे। और 7वां स्थान है परिनिर्वाण। अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करना, पुनरागमन से रहित हो जाना, जन्म मरण के दुखों से छूट जाना, 84 लाख योनियों के दुखों से छूट जाना और दिव्य सुख परमानंद सुख में निमग्न होकर के परमात्मा बन जाना, सिद्ध परमात्मा हो जाना। जिस सिद्ध अवस्था को आज भगवान ऋषभदेव, भरत चक्रवर्ती आदि और भगवान महावीर आदि प्राप्त कर चुके हैं, ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना। इस भरत क्षेत्र से जम्बू स्वामी अंतिम केवली हुए हैं, अंतिम मोक्ष प्राप्त किया है। और प्रथम मोक्ष गए हैं भगवान के एक पुत्र अनंत वीर्य। हमेशा ध्यान में रखें, ये सब व्यवस्थाएं अनादि निधन शाश्वत जो आगम में बढ़नी है। तो ये सप्त परम स्थान के बारे में मैंने किंचित प्रकार डाला। ये सप्त परम स्थान व्रत परसों से शुरू है, जिनको करना है इसकी विधि है। केवल 24 घंटे में दिन में मंत्र जाप पूजा आदि करके सप्त परम स्थान की पूजा भी है, मंत्र भी हैं, जाप भी हैं, उनको करके और एक बार शुद्ध भोजन करना। एक वस्तु का भोजन है, या तो गेहूँ या चावल या कोई भी एक चीज़, एक धान्य लेना, एक अन्न आदि की एक वस्तु लेना। ऐसा एक वस्तु ग्रहण करके भोजन करना, ये सप्त परम स्थान व्रत में विधि है। आप इतना नहीं कर सकते तो जघन एकासना करके भी कर सकते हैं, एक बार शुद्ध भोजन करके एकासन करके भी कर सकते हैं। ये सप्त परम स्थान व्रत सप्त परम स्थान पद को प्राप्त कराने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य पर्याय में ये सब व्रत संभव है।